बारिश कहर बनकर बरसी। कल रात भर हुई तेज बारिश की वजह से मुंबई के 2 अलग अलग इलाकों में हादसे हुए, जिसमें कुल 21 लोगों की मौत हो गई। चेंबूर में जमीन खिसकने से झुग्गियों पर दीवार गिर गई, जिसमें 15 लोगों की मौत हो गई है, जबकि विक्रोली में बारिश से मकान गिरने से 6 लोगों की मौत हो गई है। दोनों जगहों पर राहत बचाव के काम में एनडीआरएफ जुटी हुई है। दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर चेंबूर से है और दूसरी तस्वीर है विक्रोली से। चेंबूर में जमीन खिसकने की वजह से एक दीवार ढह गई और जिसके मलबे में कई लोग दबे हुए हैं। और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं विक्रोली से, जहां पर एक मकान गिरने की वजह से बड़ा हादसा हो गया। कई लोग अब भी दबे हुए हैं और दोनों ही जगह पे एनडीआरएफ की टीम लगातार तैनाती बनाए हुए है और लोगों को रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है। पहले बात करते हैं चेंबूर की, जहां जमीन खिसकने से एक दीवार गिरी, जिससे बड़ा हादसा हो गया। बारिश की वजह से जो दीवार गिरी वो पास ही बनी झुग्गियों पर गिरी, जिसमें 15 लोगों की मौत हो गई है। मलबे में दबे 21 लोगों को बचाया गया है, जबकि कुछ लोगों के अभी भी वहां पर फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। एनडीआरएफ के मुताबिक जो दीवार गिरी उसकी चपेट में 4 से 5 मकान आए। एनडीआरएफ की टीम वहां राहत बचाव के काम में जुटी हुई है। कि यहाँ पे क्या है, 2 इंसिडेंट साइट हो गए हैं सर। एक पहले एक था, तो ये 2 इंसिडेंट साइट है सर, 2 अलग जगह पे है। मतलब अप्रोक्सीमेट 50 मीटर दूरी पर दोनों है सर। एक साइट पर अप्रोक्सीमेट सर 10+1 यानी कि 10 जो यहाँ के लोकल पब्लिक और बीएमसी के द्वारा और एक एनडीआरएफ के द्वारा रिकवर किया गया है सर। तो एक साइट पर 11 हो गया सर। दूसरे साइट पर सर क्या है, जो यहाँ सर जो सिविल पब्लिक और बीएमसी मिलकर सर 6 लाइफ निकाल चुका था और 2 डेड निकाल चुकी है सर। और यहाँ से फिर एनडीआरएफ आने के बाद सर 2 डेड और निकली, यानी कि टोटल यहाँ हो गया 10। इस साइड पर 10 और उस साइड पर 11, टोटल अभी तक 21 आदमी की पुष्टि हुई है सर, जिसमें कि 6 लाइव है सर। 21 लोगों को रेस्क्यू किया गया है, जिसमें से कितनों की घर गिर गए। तो आपके घर या दुर्दैवी घटना वाटते. काल रात्री जास्त पाऊस असताना भारतनगर वाशीनाका येथील झोपड्यांवर जे भाभा ॲटॉमिक रिसर्च सेंटरनी भिंत बांधली होती, बाउंड्री वॉल, ती भिंत घरांवर कोसळली आणि एक ठिकाणी 5 घरं याच्यावर मातीचा ढीग व भिंत कोसळल्या होता. त्याच्या शेजारी दरड काही घरांवर कोसळला. आतापर्यंत या ढिगातून 16 लोकांना काढण्यात आलेलं आहे. 14 लोकांचा जीव याच्यात गेलेला आहे. एकंदरीत या घटनेमध्ये जे मयत झालेले आहेत त्यांना एसडीआरएफच्या नॉर्म्स प्रमाणे 4 लाख रुपये प्रति. और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है मुंबई के चेंबूर से ही, जहां पर दीवार गिरने से हुए हादसे में 17 लोगों की अब मौत हो गई है। इससे पहले खबर आ रही थी कि 15 लोग की मृत्यु हुई थी, लेकिन अब 17 लोगों की मौत हो चुकी है। चेंबूर के भारत नगर में दीवार गिरने से बड़ा हादसा हो गया था। मुंबई के चेंबूर से बड़ी खबर हादसे को लेकर। दीवार गिरने से हुए हादसे में अब 17 लोगों की मौत हो गई है। न्यूज 18 के दिवाकर सिंह की एक खबर है, जहां पर बारिश की वजह से जमीन खिसकी और जमीन खिसकने की वजह से मलबे में दबकर अब तक 17 लोगों की मौत हो गई है। ये खबर सामने आ रही है। इससे पहले 15 लोगों की मौत की पुष्टि हुई थी, लेकिन अब 17 लोगों के शव वहां से निकाले जा चुके हैं। एनडीआरएफ की टीम लगातार तैनाती बनाई हुई है। कोशिश की जा रही है मलबे के नीचे जो भी लोग दबे हुए हैं, ये आशंका जताई जा रही है कि अब भी कई लोग वहां पर दबे हो सकते हैं, जिनको निकालने में लगातार एनडीआरएफ की टीम वहां पर मुस्तैदी बनाई हुई है। और अब ये खबर सामने आ रही है कि 17 लोगों की वहां पर मौत हो गई है। चेंबूर के भारत नगर में ये दीवार गिरने से बड़ा हादसा हो गया था। लगातार वहां पर बारिश हो रही थी और बारिश की वजह से जमीन खिसकने के कारण मलबे के नीचे दबकर 17 लोगों की मौत हो गई है। 21 लोगों को अब तक निकाला जा चुका है, जिसमें से 17 मृत हैं और वहीं बाकी बचे जीवित हैं, जिनका इलाज चल रहा है। चेंबूर के भारत नगर में दीवार गिरने से बड़ा हादसा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। एनडीआरएफ की टीम वहां पर मुस्तैदी बनाए हुए है। किस तरह मकान ढहा, दीवार गिरी और मलबा किस तरह वहां पर पड़ा हुआ दिख रहा है, जिसके नीचे कई लोगों के अभी भी दबे होने की आशंका ये जताई जा रही है। आप तस्वीरें देख रहे हैं, लोगों की भारी भीड़ भी वहां पर मौजूद है।
चेंबूर में झुग्गियों के ऊपर दीवार गिरते ही वहां अफरा तफरी मच गई। अंधेरा होने की वजह से किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन लोग तेजी से राहत बचाव के काम में जुट गए। हादसे के थोड़ी देर बाद ही वहां एनडीआरएफ की टीम भी पहुंच गई और मलबा हटाने के काम में जुट गई। तेजी से मलबा हटाकर उसके नीचे फंसे लोगों को निकालने का काम शुरू किया गया। और ये 5 तस्वीरें आप देख रहे हैं, किस तरह वहां पर एनडीआरएफ की टीम पहुंची हुई है और राहत बचाव का कार्य किया जा रहा है। अब 17 लोगों के मरने की वहां पर खबर सामने आ रही है। 17 मृत शव निकाले गए हैं और 21 लोगों को अब तक रेस्क्यू किया जा चुका है, जिसमें से 17 मृत हैं और बाकी अभी भी आशंका जताई जा रही है कि वहां पर कुछ और लोग इस मलबे में दबे हो सकते हैं। रात 1:30 बजे के दरमियान ज्यादा बारिश के कारण को लगता उसमें मट्टी के दबाव से दीवार रात में गिरी, जिसमें एक जगह 5 से ज्यादा घरों पे ये दीवार गिरी है और मट्टी गिरी है। दूसरी तरफ पहाड़ की मट्टी गिरने से भी लगभग 7 घरों का नुकसान हुआ और वो मट्टी के अंदर गए। रात में 1:30 बजे ये घटना होने के बाद यहाँ पे इलेक्ट्रिक का करंट कई इलाकों में फैला हुआ था और जब तक लाइट डिस्कनेक्ट नहीं हुई बचाव कार्य शुरू हो नहीं पाया। देर से महानगर पालिका, अग्निशमन दल के लोग और फिर बाद में एनडीआरएफ के लोग भी आए। बचाव कार्य शुरू हुआ, जिसमें लगभग 16 लोगों को निकाला गया, जिसमें 14 लोगों की मौत हो गई है। ये सत्य परिस्थिति है। यहाँ पे जो घटना हुई है, महानगर पालिका हर बार धोखा, जहाँ पे खतरनाक तरीके से झुपड़ी रहती है या मकान है, इस तरह का सर्वेक्षण बारिश से पहले करती है। और यहाँ पे जो दुर्घटना हुई, यहाँ पे किसी को भी किसी प्रकार का नोटिस नहीं दिया गया था। ये सच्चाई है। अब जिन लोगों की जाने गई है उसको लेके एसडीआरएफ में 4 लाख रुपए की मदद दी जाएगी। मुख्यमंत्री सहायता निधि से 1 लाख रुपए का प्रयास करके हम लोग दिलाएंगे और जो एनडीआरएफ की नॉर्म से 2 लाख रुपए देने के, उसका भी हम प्रस्ताव केंद्र के पास भेजेंगे। जो लोग जख्मी हुए हैं मुफ्त में उनको देने का फैसला किया जाएगा और जो इस तरह के झोपड़े हैं जहां पर और बारिश में इस तरह की दुर्घटनाएं हो सकती है, उन लोगों को परमानेंट शिफ्टिंग करने का प्रस्ताव मैंने गृह निर्माण मंत्री जी से बात की है। उस पर निर्णय लेके अगल बगल में जहां पे मकान खाली हैं उन्हें परमानेंट शिफ्ट किया जाएगा। साथ ही साथ फिर से मुंबई शहर में इस तरह की जहां जहां परिस्थितियां और जो डेंजरस या धोखादायक परिस्थिति में लोग रहते हैं पहाड़ों पे, उनका परमानेंट पुनर्वसन करने का प्रस्ताव रख के हम लोग आने वाले 1-2 दिन में निर्णय करेंगे और लोगों को शिफ्ट करने। और अब नवाब मलिक को सुन रहे थे, वो घटनास्थल पर पहुंचे हैं, एनसीपी नेता हैं और उन्होंने वहां पर एनडीआरएफ की टीम राहत बचाव कार्य चला रही है उसका जायजा लिया और मुआवजे का भी ऐलान किया है। और तस्वीरें आप देख रहे हैं, चेंबूर की ये घटना थी, मुंबई के चेंबूर की घटना, जहां पर जमीन खिसकने की वजह से मलबे के नीचे दबकर अब तक 17 लोगों की मौत हो गई है। अब भी एनडीआरएफ की टीम वहां पर तैनात है और एनडीआरएफ द्वारा लोगों को बचाने का काम अभी भी जारी है, क्योंकि ये आशंका जताई जा रही है कि मलबे के नीचे अब भी कई लोग दबे वहां पर हो सकते हैं। लगातार बारिश की वजह से वहां पर ऐसे हालात बन पड़े हैं। विक्रोली की भी तस्वीर हमने आपको दिखाई और ये चेंबूर की तस्वीर है, किस तरह वहां पर लोगों की भीड़ जमा हुई है और घटनास्थल पर एनडीआरएफ तैनाती बनाए हुए है। कोशिश की जा रही है कि जो लोग मलबे के नीचे दबे हैं उनको बाहर निकाला जा सके और अब तक 17 लोगों की मौत हो चुकी है। दीवार गिरने की वजह से मलबे के नीचे दबे अब तक 17 लोगों के शव बाहर निकाले जा चुके हैं। 21 को बचाया गया है, कुछ लोग अभी भी मलबे के नीचे दबे हुए हैं। जमीन खिसकने की वजह से झुग्गियों पर ये दीवार गिर गई थी, जिसकी वजह से कई लोग वहां अब भी दबे हुए हैं और 17 शव अब तक निकाले जा चुके हैं। लगातार चेंबूर में काफी लंबे समय से बारिश की वजह से ऐसे हालात पैदा हो गए।
मुंबई में बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। एक तरफ चेंबूर की तस्वीर है तो वहीं विक्रोली में भी मकान जमींदोज हो गया, जिसकी वजह से वहां पर भी भारी नुकसान हुआ है। 6 लोगों की मौत हो गई है और बारिश चेंबूर और विक्रोली दोनों ही जगह पर मौत बनकर बरसी है। तस्वीरें आपके सामने हैं और श्रेया हमारे साथ जुड़ गई हैं मुंबई के चेंबूर से, वो घटनास्थल पर मौजूद है। श्रेया, अब किस तरह की तस्वीर सामने आ रही है? एनडीआरएफ वहां पर लगातार अब भी मौजूद है और अब ये कहा जा रहा है कि 17 लोगों के वहां से शव निकाले जा चुके हैं। क्या अब भी वहां पर कई लोग के दबे होने की आशंका है? देखिए, यहाँ का जो हादसा है, यहाँ पे 2 जगहों पे हादसे हुए हैं। एक जो इसके पहले जो हमने तस्वीरें आपको दिखाई थी, जो लैंडस्लाइड की वजह से जो पूरी मिट्टी है वो 2-3 जो झुग्गियों उन पे गिरी, और ये जो दूसरी जगह हम यहाँ मौजूद है, यहाँ पर भी ऐसा ही हादसा हुआ कि लैंडस्लाइड की वजह से आप देख सकते हैं ये जो पूरी दीवार है यहाँ पे जो घर था वो उस पर पूरी तरीके से गिर गया। आप देख सकते हैं ये जो पूरा दीवार का हिस्सा है वो पूरी तरीके से जो है वो झुग्गी पे गिर गया, जिसके वजह से लोगों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचा। साथ ही साथ मैं यहाँ पे जो एक झुग्गी थी उसकी तस्वीर दिखाना चाहती हूँ। आप देख सकते हैं कि किस तरह इस घर का जो पूरा सामान है वो बिखरा हुआ है। कैसे यहाँ पे जो आप बर्तन देख सकते हैं किस तरीके की स्थिति है, वो चूल्हा है, वो गैस है, किस तरीके के यहाँ पर हालात हैं। यहाँ पे भी ये बताया जा रहा था कि कुछ लोग फंसे हैं, लेकिन यहाँ का जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो पूरा हो गया है और माना ये जा रहा है कि यहाँ पर 17 लोगों की मौत हो गई है लैंडस्लाइड के वजह से। आप देख सकते हैं यहाँ का जो पूरा हिस्सा है वो पूरी तरीके से दब गया है। पूरी मिट्टी जो है वो घर पे आ गई है। घर के कबर्ड से लेके गैस सिलेंडर से लेके बर्तन जो है वो पूरी तरीके से नष्ट हो गए हैं और आसपास के जो घर के इलाके हैं उन्हें भी कुछ देर के लिए खाली कर दिया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो रेस्क्यू एनडीआरएफ के जवान हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर थोड़ी से और जो है वो काम है वो बाकी है, जिसकी वजह से वो अभी भी यहाँ पर मौजूद है। लेकिन आप यहाँ की जो तस्वीर है वो देख के साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो लैंडस्लाइड था, फिर जो दीवार जब घर पे गिरी थी तो कितनी ज्यादा मुश्किलों का यहाँ के लोगों को सामना करना पड़ा होगा। साथ ही साथ अभी भी जो दूसरा हिस्सा है उसमें ये माना जा रहा है कि 3 लोग अभी भी वहाँ पर फंसे हुए हैं, तो वहाँ का जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो अभी भी जारी है। जी, मुंबई के चेंबूर ही नहीं, विक्रोली में भी बारिश की वजह से हादसा हो गया। वहां एक मकान गिर गया जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई है। चश्मदीदों के मुताबिक मुंबई में रात भर हुई तेज बारिश की वजह से मकान गिरा, जिसके मलबे में 9 लोग फंस गए थे। एनडीआरएफ की टीम विक्रोली भी पहुंची और मलबा हटाने का काम शुरू किया गया। मलबे से 3 शव निकाले गए हैं, जबकि अभी भी कुछ लोगों को के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। श्रेया, अब विक्रोली की ये तस्वीर है हमारे सामने और 6 लोगों के यहाँ पर मृत पाए गए हैं और अब भी क्या आशंका जताई जा रही है वहां पर? अब भी क्या राहत बचाव कार्य जारी है एनडीआरएफ का? देखिए, वहाँ पे अभी भी जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो पूरी तरीके से जारी है, क्योंकि अभी भी 3 लोगों के शव ही उनको मिल पाए हैं। अभी भी ये माना जा रहा है कि जो विक्रोली है वहाँ पे मलबे के नीचे अभी भी जो 3 लोग हैं वो फंसे हुए हैं। उस जो घर है वजह से वो जो पूरे घर का हिस्सा है वो टूट गया, जिसमें 9 लोग थे, जिसमें से 6 लोगों की मौत हो गई है। 3 लोगों की लाशों को बाहर निकाल दिया गया है, लेकिन 3 लोग अभी भी उस मलबे के नीचे दबे हैं। लेकिन वहाँ पे भी अभी भी एनडीआरएफ का जो काम है वो पूरी तरीके से जारी है। यहाँ की जो स्थिति है वैसे की वैसे ही वहाँ की स्थिति है। वहाँ पे भी जो घर है वो पूरी तरीके से नष्ट हो गए हैं। वैसे तो जब भी बारिश होती है मुंबई के कई इलाकों में जो ऐसी स्थिति है वो देखने मिलती है। साथ ही साथ मैं अपने विजय को बोलूंगी कि वहाँ पर एक फोटो फ्रेम है, उससे भी वो जूम करें। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं उनका क्या हाल है और कैसे इन सारे हादसों की वजह से कुछ लोगों की मौत हो जाती है। जी, बहुत शुक्रिया श्रेया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में हुए दोनों हादसों पर दुख जताया और ट्वीट कर लिखा, मुंबई के चेंबूर और विक्रोली में दीवार गिरने से हुए हादसे में मरने वालों के प्रति दुख है। दुख की इस घड़ी में मृतकों के परिवार वालों के साथ संवेदना है। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मरने वालों के परिवार को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए मुआवजा दिया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने भी चेंबूर में हुए हादसे पर दुख जताया और ट्वीट किया, मुंबई के चेंबूर में हुए हादसे की हृदय विदारक सूचना से स्तब्ध हूं। इस हादसे में जिन लोगों ने अपने को खोया है उनकी इस अपूर्णीय क्षति पर गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। ईश्वर शोक संतप्त परिजनों को ये दुख सहने की शक्ति प्रदान करे।
विक्रोली ये तस्वीर आप देख रहे हैं और चेंबूर में भी एक ऐसा ही हादसा हुआ है जिस पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने भी शोक व्यक्त किया है। उन्होंने दुख जताया है इस हादसे पर और उन्होंने ट्वीट भी किया इसको लेकर और मुआवजे का भी ऐलान किया गया है उनके द्वारा। मुंबई में लगातार भारी बारिश हो रही है और ये 6 तस्वीरें आपके सामने हैं। मुंबई के नाला सुपारा में भी बारिश की वजह से लोगों की मुश्किल बढ़ गई। ये अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर सायन से है, कुर्ला सायन रेलवे स्टेशन की तस्वीरें हैं। किस तरह भारी बारिश हो रही है, बारिश सैलाब बनकर टूटी है मुंबई पर। पंजाब कांग्रेस पर बड़ी खबर आ रही है। न्यूज 18 के नीरज कुमार की खबर है कि सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाए जाने की खबरों के बीच आज पंजाब के कांग्रेस सांसद दिल्ली में बैठक करेंगे। खबर है कि ये सांसद सोनिया गांधी से मिलने का वक्त मांगेंगे और मांग करेंगे कि सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष ना बनाया जाए। ये बैठक कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रताप सिंह बाजवा के घर पर होगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद प्रताप सिंह बाजवा इस वक्त हमारे साथ हैं। आज 1:30 बजे पंजाब के कांग्रेस सांसदों की बैठक है। बाजवा साहब, आप कल अमरिंदर सिंह से मिलते हैं, आज बैठक होती है तमाम पंजाब के कांग्रेस सांसदों की, मुद्दा क्या होगा? देखो, मैं आपको पहले तो क्लियर करना चाहता हूं कि कैप्टन साहब से भी जो मुलाकात हुई है वो बेसिकली कांग्रेस पे सर जोड़ने की मुलाकात है। हम इलेक्शंस के लिए जा रहे हैं और हम चाहते हैं कि इलेक्शंस जो हैं उसमें कांग्रेस जीत कर आए पंजाब में। उस पर डिस्कशन हुई कैप्टन अमरिंदर सिंह जी से। एक मिनट भाई, दूसरी बात, आज जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट मैंने रिक्वेस्ट की है लोकसभा और राज्यसभा, उसकी विशेष कारण ये है कि आज 6 बजे हमारी अध्यक्षा जो हैं सोनिया गांधी जी, उनकी वर्चुअल मीटिंग है लोकसभा के एमपीज के साथ। तो हमारा कहना यह था कि बाकी ऑपोजिशन पार्टीज ने, अकाली दल ने, आप वालों ने अपना एजेंडा दे दिया पार्लियामेंट में, उन्होंने क्या करना है। तो हम अपना एजेंडा तैयार कर रहे हैं कि हमने पार्लियामेंट में क्या एडजॉर्नमेंट मोशन लेकर आना है, क्या करना है, कैसे चलना है, कैसे सारी ऑपोजिशन पार्टियों को इकट्ठा कर किसानों के हक में कैसे, जो हम 1 साल से बैठे हुए संघर्ष कर रहे हैं और 500 से ज्यादा लोग शहीद हो चुके हैं, उनकी मदद हमने कैसे करनी। बेसिकली ये उनकी चर्चा और पार्टी से ताल्लुक रखती हुई जहां कुछ मसले ऐसे हैं जिन पर ऑन कैमरा मैं नहीं कह सकता, उनकी भी इधर चर्चा होगी। बिल्कुल चर्चा होगी, आप कह रहे हैं, आप पूरी बात नहीं कह सकते क्योंकि पार्टी के अंदरूनी मसले पे ऑन रिकॉर्ड आप नहीं जाना चाहते। नवजोत सिंह सिद्धू का मसला चल रहा है, क्या उस मसले पर भी आज बातचीत होगी? क्योंकि यही मसला तो पंजाब कांग्रेस का आज की तारीख में सबसे बड़ा मसला है। बहुत सारे मुद्दों पर होगी, मैं विशेष तौर नहीं कह सकता किस पर होगी, कई चीजें ऑन कैमरा हम नहीं कह सकते। एक अंतिम सवाल करूंगा, क्या कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से भी मिलने का आप लोग वक्त मांगेंगे या मांगा है कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिलने का पंजाब के मसले पे? देखिए, एक मैं आपको बताना, अभी तो मीटिंग हुई नहीं, जो मीटिंग में फैसला होगा, अगर ये फैसला सभी का व्यू हुआ कि कांग्रेस प्रेसिडेंट को मिलना, तो फिर जरूर मिलेंगे, उनसे टाइम मांगेंगे फिर। हाँ जी, अभी चर्चा नहीं हुई, चर्चा से पहले मैं अकेला नहीं कुछ कह सकता। अगर कंसेंसस हुआ सभी का कि हमें सभी को इकट्ठे होकर मिलना चाहिए तो जरूर मिलेगा। एक अंतिम सवाल करूंगा, कल की जो तस्वीर आई आपकी और कैप्टन साहब की, वो अपने आप में एक संदेश देने के लिए काफी थी और कहा जा रहा है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है राजनीति में, तो उस तस्वीर के क्या मायने हैं, कल जो मुलाकात हुई उसके क्या मायने हैं पंजाब कांग्रेस के संदर्भ में? नहीं, देखिए, जो आपने कैप्शन बताया वो कैप्शन से मैं सहमत नहीं हूँ। ना तो हम दुश्मन थे, विचारधारों की लड़ाई जो है डेमोक्रेसी में ये बिल्कुल कांग्रेस अलाउ करती है। हमारी विचारधाराओं की लड़ाई जो थी वो आज भी है, कल भी थी और हो सकता है आगे भी रहे। मगर आज जो कैप्टन अमरिंदर सिंह जी से मुलाकात थी वो इस बात पर, उनका फोन आया था, उन्होंने बुलाया था कि हमें अब चर्चा करनी कि पंजाब को कैसे हमने जीतना है। और उसी बात पर देखो, हमारा सभी का फ्यूचर तो पंजाब में पार्टी जीतेगी तभी, तो उसके साथ और भी बहुत सारी बातें। एक अंतिम सवाल करूंगा सर, क्या सिद्धू को पार्टी अध्यक्ष बनाने के आप फेवर में, क्योंकि आप विरोध करते रहे हैं उनका कि उनको पार्टी अध्यक्ष नहीं बनाया जाना चाहिए क्योंकि वो संगठन के आदमी नहीं है? नहीं, मैंने ऐसे कभी नहीं कहा। मेरा एक भी आप टीवी इंटरव्यू या कहीं प्रेस बयान बता दीजिए मैंने ये कभी विरोधता की? अप्रत्यक्ष तौर पर? हाँ, नहीं, ऐसे मैंने कभी नहीं कहा, ना इसके ऐसा कोई मसले की आज डिस्कशन है। बेसिकली पॉलिटिकल सिनेरियो पर डिस्कशन होगी और जो हमने किसानों के हक में करना पार्लियामेंट बेसिकली उस बात के लिए बोला। हमसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ प्रताप सिंह बाजवा, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद।
बैठक तो होनी है सिद्धू के मसले पर, लेकिन ऑन रिकॉर्ड कुछ नहीं कर रहे हैं। ऑन रिकॉर्ड सिर्फ यही कह रहे हैं कि किसानों के मसले पर और पंजाब की राजनीति से जुड़े मसले पर चर्चा होगी। 1:30 बजे बैठक है और इस बैठक के बाद तय किया जाएगा। जो सूत्रों से हमें जानकारी मिली कि वक्त मांगा गया है कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिलने का, लेकिन इस बैठक वहीं नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाए जाने की खबरों के बीच मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के करीब 4.5 साल बाद राज्यसभा सांसद प्रताप सिंह बाजवा से मुलाकात की। ये मुलाकात एक दिन पहले चंडीगढ़ में कांग्रेस के पंजाब प्रभारी हरीश रावत की कैप्टन से मुलाकात के बाद हुई। न्यूज 18 के अरुण सिंह की खबर है कि हरीश रावत ने कैप्टन को सिद्धू को अध्यक्ष बनाए जाने के फैसले की जानकारी दे दी है। वहीं सिद्धू भी लगातार पंजाब कांग्रेस के बड़े नेताओं और कैप्टन की कैबिनेट में शामिल मंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर कल ही से लगातार मुलाकातों का दौर लगातार जारी है। इससे पहले कल हरीश रावत से कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मुलाकात की थी और आज पंजाब सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाए जाने की खबरों के बीच मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के करीब 4.5 साल बाद राज्यसभा सांसद प्रताप सिंह बाजवा से मुलाकात की। ये मुलाकात एक दिन पहले चंडीगढ़ में कांग्रेस के पंजाब प्रभारी हरीश रावत की कैप्टन से मुलाकात के बाद हुई है। अरुण सिंह की ये खबर है कि हरीश रावत ने कैप्टन को सिद्धू को अध्यक्ष बनाए जाने के फैसले की जानकारी दे दी है। वहीं सिद्धू भी लगातार पंजाब कांग्रेस के बड़े नेताओं और कैप्टन की कैबिनेट में शामिल मंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं। और आज दूसरी ओर पंजाब कांग्रेस के जितने भी सांसद हैं वो भी सोनिया गांधी से मुलाकात करने वाले हैं। उन्होंने उसके लिए भी समय मांगा है। यानी कि जो कलह है पंजाब कांग्रेस की वो अब भी सुलझने का नाम नहीं ले रही है। पंजाब कांग्रेस में जारी हलचल के बीच कैप्टन और सिद्धू का अलग अलग नेताओं से मुलाकात का सिलसिला जारी है और करीब 4.5 साल बाद कैप्टन की कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रताप सिंह बाजवा से मिले। ये मुलाकात कैप्टन अमरिंदर सिंह के फार्म हाउस पर हुई है। करीब 4 घंटे तक चली मुलाकात के दौरान पंजाब विधानसभा के स्पीकर राणा केपी सिंह और पंजाब सरकार में मंत्री गुरमीत सिंह सोढ़ी भी शामिल रहे। कैप्टन और बाजवा की मुलाकात की तस्वीर को कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने भी ट्वीट के जरिए साझा किया है और लिखा है कि बाजवा और अमरिंदर सिंह को एक साथ देखकर खुशी हुई और उम्मीद जताई कि राज्यसभा सांसद और मुख्यमंत्री मिलकर एक मजबूत टीम तैयार करेंगे। और नीरज हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, अब क्या कुछ जानकारी आपके पास ताजा अपडेट निकलकर सामने आ रही है इस पूरी खबर पर? देखिए, ताजा अपडेट यह है कि प्रताप सिंह बाजवा, इस वक्त हम लोग दिल्ली में प्रताप सिंह बाजवा के घर पे मौजूद है। थोड़ी देर पहले हमारी बातचीत हुई उनसे और उन्होंने कहा कि 1:30 बजे बैठक है। हालांकि बहाना किसानों का मुद्दा है, संसद में क्या रणनीति होगी किसानों के मसले पर, क्योंकि पंजाब के किसान सबसे अधिक प्रभावित है नए कानून से, तो उस मसले पर तो चर्चा होगी ही। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि राजनीतिक मसले और कांग्रेस की पार्टी से जुड़े जो मसले हैं उन पे भी चर्चा होगी। ऑन रिकॉर्ड कहने को तैयार नहीं थे कि सिद्धू के खिलाफ ये बैठक है, लेकिन ये बैठक सिद्धू के खिलाफ है। और उस बैठक के बाद जो हमें जानकारी मिली है कि सोनिया गांधी से मिलने का वक्त मांगा गया है, लेकिन बैठक के बाद उसका औपचारिक ऐलान किया जाएगा या औपचारिक जानकारी दी जाएगी तमाम सांसदों की तरफ से। लेकिन आज की बैठक जो है वो नवजोत सिंह सिद्धू को अध्यक्ष बनाए जाने के खिलाफ है और तमाम नेता सांसद ये मांग करेंगे कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से कि आप सिद्धू को अध्यक्ष नहीं बनाई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से आए हैं, संगठन का अनुभव नहीं है, टीम की भावना नहीं है और उनका अध्यक्ष बनाना पार्टी के हित में नहीं होगा। और ये तमाम जो सांसद हैं वो कैप्टन खेमे के हैं। ज्यादातर जो पंजाब के सांसद है वो कैप्टन गुट के हैं, कैप्टन के समर्थक माने जाते हैं और इसीलिए आज ये बैठक होने जा रही है। प्रताप सिंह बाजवा अब कैप्टन साहब को अपना राजनीतिक दुश्मन नहीं मानते, उनसे जो मतभेद रहे उसको राजनीतिक विचारधारा में मतभेद कह के उन्होंने ये कहा कि कल की मुलाकात जो थी पंजाब में जीत को लेकर थी कांग्रेस पार्टी की, लेकिन आज की जो बैठक होने जा रही है वो अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये लगभग तय माना जा रहा था कि नवजोत सिंह सिद्धू को पार्टी आला कमान अध्यक्ष बनाएगा। लेकिन अब देखना होगा कि इस बैठक के बाद क्या पार्टी आला कमान वही फैसला करता है जो उन्होंने सोचा है या फिर फैसले में बदलाव होता है। लेकिन अगर फैसले में बदलाव होता है पार्टी आला कमान के, तो अपने आप में बहुत
ये महत्वपूर्ण बिल्कुल। होगा कि पंजाब कांग्रेस के दबाव में यानी कैप्टन के दबाव में पार्टी आला कमान को अपना फैसला बिल्कुल बदलना नीरज, होगा। आप बने रहिए हमारे साथ। एक और कैप्टन ने बाजवा से मुलाकात की तो दूसरी ओर कांग्रेस नेता परगट सिंह सिद्धू से मिलने उनके घर पहुंचे और उनके साथ खाना खाया। इस दौरान पंजाब कांग्रेस के कुछ और विधायक भी उनके साथ दिखाई दिए। अध्यक्ष बनाए जाने की खबरों के बीच नवजोत सिंह सिद्धू ने एक दिन पहले पंजाब कांग्रेस के करीब 30 विधायकों और मंत्रियों से मुलाकात की थी। सिद्धू से मुलाकात के बाद परगट सिंह ने सिद्धू को पंजाब कांग्रेस की कमान मिलने की उम्मीद जताई। अच्छी बात है, अच्छी बात है। हमारी पार्टी के एमएलए हैं तो ऐसी कोई तय है कि सिद्धू साहब बनेंगे। और यार ये तो बेसिकली हाई कमांड का प्रेरोगेटिव है, हमारा प्रेरोगेटिव नहीं है। क्या लगता है आपको कि सब राजी हैं, सब जो जिस तरह से बातें आ रही हैं? मेरे ख्याल माहौल तो अच्छा है, आपको भी, क्योंकि आपको फीडबैक ज़्यादा आती है, हमसे भी ज़्यादा आती है। लेकिन आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कैप्टन साहब की लॉबी से थोड़ा सा टाइम लग रहा है या नहीं पता नहीं, ये तो कैप्टन साहब ही बता सकते हैं। लोग सुनना चाहते हैं भी कब तक हो जाएगा 9 साल? यार देखो, मैं तो कोई हाई कमांड नहीं हूँ, मैं तो एक एमएलए हूँ और एमएलए की हैसियत से मैं, आपके तो दोस्त हैं ना आप? नहीं दोस्त है, मैं देखो इनको भी नहीं पता है अच्छा। कि कब जो है। लेकिन कांग्रेस रेडी है इसके लिए कि आए? देखो जो माहौल बना है उसके हिसाब से तो लग रहा है कि नवजोत जी आएंगे, लग रहा है ऐसा। तो आपको लगता है कि जो ये कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच में और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच में तकरार है वो खत्म हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगा जी, दोहे कोई नहीं, सानू आपको नहीं लगता। तो आप ये सारा मसला ठीक होने को लगता है? बिल्कुल बिल्कुल। तो लगता है कि आप ये एक यूनिट की तरह काम कर पाएंगे? बहुत सारे इशू ऐसे हैं, कैबिनेट रिशफल, लगता है कि इनके अंदर कोई झगड़ा नहीं रहेगा, सब मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे और सरकार बनाएंगे। और नीरज हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। नीरज, इधर सिद्धू मिल रहे हैं तमाम नेताओं से, विधायकों से, उनको खुश करने की कोशिश उनके जरिए जारी है, और उधर कांग्रेस सांसदों की जो बैठक होने वाली है सोनिया गांधी के साथ, वो समय मांगेंगे, उसके क्या मायने निकाले जाएं? देखिए, मायने सिर्फ यही है कि सिद्धू को अब पार्टी का अध्यक्ष मत बनाइए पंजाब में चुनाव से पहले। जो कैप्टन खेमे के सांसद है, या कह सकते हैं कि पंजाब के सभी सांसद ये चाहते हैं कि सिद्धू को पार्टी का अध्यक्ष नहीं बनाया जाए। लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू वहां विधायकों से मुलाकात कर रहे हैं, मंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं और ये संदेश देने की कोशिश करें कि बार बार उनपे जो आरोप लगता है कि वो टीम के तौर पे अध्यक्ष पद की भूमिका नहीं निभा पाएंगे, टीम लीडर के तौर पे, उस छवि को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और यही वजह है कि वो विधायकों और मंत्रियों के यहाँ जा रहे हैं और लगातार मिल रहे हैं। अब तक उन्होंने 16 मंत्रियों में से 10 से अधिक मंत्रियों से मुलाकात की है। बहुत ऐसे विधायक हैं जिनसे सिद्धू मिल चुके हैं। और कल आपको याद होगा जब हरीश रावत कैप्टन साहब से मिलने गए थे वहां चंडीगढ़ में, तब भी सिद्धू के मुलाकात का सिलसिला जारी था। मौजूदा अध्यक्ष सुनील जाखड़ से मुलाकात करने के अलावा पूर्व अध्यक्षों से मुलाकात की। प्रताप सिंह बाजवा, जो कि जिनके आवास पे इस वक्त हम लोग मौजूद हैं, प्रताप सिंह बाजवा से भी उन्होंने मुलाकात की। लेकिन प्रताप सिंह बाजवा ने भी एक मास्टर स्ट्रोक कह सकते हैं कैप्टन साहब का उन्होंने खेला। उन्होंने प्रताप सिंह बाजवा को फोन किया और फोन करके बुलाया कि आइए हमसे मिलिए और बात करते हैं कि आने वाले वक्त में पंजाब विधानसभा चुनाव को कैसे जीतना है। प्रताप सिंह बाजवा और कैप्टन की राजनीतिक दुश्मनी तो हम लोग सब जानते हैं, लेकिन प्रताप सिंह बाजवा से अभी थोड़ी देर पहले जब हम लोग की बातचीत हुई तो उनका साफ कहना था कि वो राजनीतिक दुश्मनी नहीं थी बल्कि विचारधारा की लड़ाई है और आगे भी जारी रहेगी। लेकिन फिलहाल जो मौका है ये मौका है पंजाब चुनाव को जीतने का किसी तरह से, और पंजाब चुनाव अगर जीतते हैं तभी कांग्रेस के तमाम नेताओं का भविष्य सुरक्षित रहेगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया नीरज तमाम जानकारियों के लिए। पंजाब कांग्रेस में जारी हलचल पर कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। पंजाब को लेकर जो कमेटी थी आपकी बहुत बड़ी भूमिका थी, अभी तक घोषणा नहीं हुई है। हरीश रावत ने भी मुलाकात कर ली है कैप्टन साहब से चंडीगढ़ में, तो क्या उम्मीद है पंजाब का मामला कब तक सुलझ पाएगा? जल्द से जल्द सुलझेगा। हमारे को जो काम सौंपा गया था, कमेटी की रिपोर्ट हमने दी है, उसी आधार पर चर्चा करके उसमें से कौन सा बेहतरीन निष्कर्ष होता है या किस ढंग से उसको सुलझा सकते हैं, वो हम कांग्रेस प्रेसिडेंट के ऊपर छोड़े हैं। कांग्रेस प्रेसिडेंट जी और राहुल गांधी जी उसके ऊपर निर्णय जल्द से जल्द लेंगे और वो समस्या का हल होगा।
पंजाब कांग्रेस में जारी हलचल पर बीजेपी नेता और हरियाणा सरकार में मंत्री अनिल विज का क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। जो अंदरूनी लड़ाई है अब ये लोगों के एंटरटेनमेंट का साधन बन चुका है। रोज़ तरह तरह के एपिसोड सामने आ रहे हैं, भिन्न भिन्न प्रांतों से सामने आ रहे हैं, तो इसके ऊपर कोई और अधिक कमेंट करना ठीक नहीं है। पंजाब कांग्रेस में जारी हलचल पर पंजाब कांग्रेस के नेताओं का क्या कहना है, ये भी आपको सुनाते हैं। फिलहाल जो पिछले 10 दिन की अगर बात करूं पंजाब कांग्रेस को लेकर, आपने कुछ देर पहले कहा था कि जल्दी अच्छी खबर सुनने को मिलेगी और इंतजार जितना लंबा होता है उतना अच्छा होता है। देखिए, ये फैक्ट्स है कि जो हमारी कांग्रेस है उसका ये कल्चर है। 1885 में कांग्रेस ए ह्यूम ने खड़ी की थी, उसके बाद आप देख लीजिए आज 2021 है। तब से लेके आज तक ये हमारी कांग्रेस का कल्चर का है कि जो भी हमारी हाई कमांड का फैसला होता है वो हम सभी लोग मानते हैं। जो मैंने बात कही थी कि खुशी की खबर आने वाली है, ये फैक्ट है कि जो 1-1.5 महीने से जो हमारे लीडर्स में कुछ मन मुटाव चल रहा था वो हरीश रावत जी ने उसको भी दूर किया एंड जो हमारी हाई कमांड है उसने भी दूर किया। तभी मैंने ये बोला था कि एक आधे दिन में बड़ी अच्छी खबर आने वाली है। जो हमारे बड़े नेता हैं जैसे हमारे पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, उनका कोई मैच नहीं है, वो दूसरी बार हमारे पंजाब के चीफ मिनिस्टर बने हैं, वो ग्रेट स्टेट्समैन। तो ऐसे ही जो हमारे नवजोत सिंह सिद्धू हैं, अगर उनको हमारी पार्टी हाईकमांड कोई जिम्मेवारी देती है तो मैं तो चाहता हूं कि जितने भी लोग हैं हमारी पार्टी के वो यूनाइट हों एंड यूनाइट होकर जो हमारी 22 की इलेक्शन है उसकी तरफ ध्यान दे के 22 की इलेक्शन में हमें जीतना है। जो सिद्धू, कैप्टन अमरिंदर सिंह, हरीश रावत, सोनिया गांधी, ये दौर किस तरह से देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी के सामने हमने अपने विचार रखे थे। आज मेरे को हरीश जी ने याद किया था कि इधर आने के लिए मैं चल के स्पेशली आया कॉन्स्टिट्यूंसी से, और मुद्दे वही हैं कि हर कम्युनिटी को उसका प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। हमारी पार्टी पहले भी देती आई है, अभी भी देगी, और जो भी कांग्रेस हाईकमान का फैसला होगा हम सब लोग उसको मंजूर करेंगे। मनीष तिवारी ने भी ट्वीट किया था कि दलित वोट इतने, हिंदू से वोट इतना, ये तमाम चीज़ें। देखिए, ये सच है कि पंजाब में जो दलित वोट है 33-34% है, जो हिंदू वोट्स हैं वो 42% हैं, जिसमें 17% दलित हैं और 26% जो है वो स्वर्ण हिंदू हैं, जिसमें खत्री, ब्राह्मण, बनिया और महाजन हैं। और हर कम्युनिटी की इच्छा होती है कि हम अपने लोगों के जो मुद्दे हैं वो सरकार के डिफरेंट फोरम्स में उसको प्रेजेंट करें और उसका हल निकालें। तो मैं समझता हूँ जब तक लोग बैठेंगे नहीं होगा मीटिंग में तो मुद्दे डिस्कस नहीं होते हैं। तो इसलिए पार्टी में हर कम्युनिटी को प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए, और मेरे को लगता है कि हाईकमांड प्रॉपर देंगे, सबको मौका देंगे कि अपनी बात जो है कांग्रेस के प्लेटफॉर्म पे रखें। एक लास्ट सवाल, सिद्धू प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं, आपने कहा हाईकमांड का जो फैसला होगा मंजूर होगा। देखिए, हमारी पार्टी की प्रथा है, हम लोग 70 साल से कांग्रेस में हैं। 40 साल मेरे को काम करते हुए, 30 साल मेरे फादर थे। हमने अपनी बात रखनी होती है पार्टी के फोरम के ऊपर। जो पार्टी फैसला करे, हम कांग्रेस के वर्कर हैं, उसको हम मानते हैं, उसको सैल्यूट करते हैं।